शहर के बीचों बीच गुलमोहर अपार्टमेंट्स खड़ा था, जिसकी तीसरी मंजिल पर कुख्यात अपार्टमेंट 301 था, जिसे भूतिया फ्लैट के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग किराएदारों के भागने, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और ऐसी परछाइयों की फुसफुसाहट करते थे जो बस आंख से ओझल हो जाती थी। अपनी हॉन्टेड रेपुटेशन के बावजूद फ्लैट का किराया एक बार्गेन था, एक डेस्परेट न्यूकमर के लिए काफी टेम्पटिंग। जून की तपती दोपहर में रोहन नाम का एक नौजवान आया, हाथ में चाबी लिए, ऐसे हॉरर्स के दरवाजे खोलने के लिए तैयार जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोहन, एक एस्पायरिंग राइटर, अपार्टमेंट 301 को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत मानता था। एक ऐसी जगह जहां वो अपने अतीत से दूर अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद लेकर आया था। उसे एक शांत, प्रेरणादायक जगह चाहिए थी, जहां वो अपने विचारों को शब्दों में ढाल सके और अपने लेखन को नई उड़ान दे सके। वॉचमैन ने उसे चेतावनी दी थी, कुछ अजीब है इस फ्लैट में, लेकिन रोहन ने उन बातों को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया, जैसे अक्सर नए लोग करते हैं। शुरुआती कुछ दिन बेहद सुकून भरे थे। रोहन ने सफाई की, सामान जमाया, किताबें सजाईं और खुद को इस नए घर में पूरी तरह से बसा हुआ महसूस किया। लेकिन जैसे जैसे रातें गहराने लगी, घर में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से बाहर था। कभी किताबें अचानक गिर जाती, कभी नल बिना वजह टपकने लगता और चीजें अपनी जगह से हिल जाती। कई बार उसे अपने कमरे में एक ठंडी, रहस्यमयी हवा का झोंका महसूस होता, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बेहद करीब से गुजर गई हो। रोहन ने इन सबको पुरानी बिल्डिंग की प्लम्बिंग या अपनी थकान का असर मानकर टाल दिया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। रात के सन्नाटे में फ्लैट का माहौल और भी भारी हो जाता, जैसे दीवारों के पीछे कोई अनदेखी मौजूदगी उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। रोहन को अंदाजा नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, एक ऐसी हॉन्टिंग जो उसके नए जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। डिस्टर्बेंस बढ़ गई। आधी रात के बाद रोहन लिविंग रूम से हल्की टैपिंग की आवाज से जागा। उसने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला सिवाय सन्नाटे और चांदनी की परछाइयों के। फिर एक महिला की दुख भरी फुसफुसाहट उसके पीछे गूंज उठी। रातें फुसफुसाहटों, पायल की झंकार और फ्लिकरिंग परछाइयों का टॉर्मेंट बन गई। ठंडी जगहें कमरों में घूमती रहती और सोना नामुमकिन हो गया। रोहन की राइटिंग रुक गई। डर ने उसे घेर लिया। फ्लैट, जो कभी एक सैंक्चुअरी था, अब एक जेल जैसा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था, कुछ जानबूझकर उसकी सैनिटी को अनरैवल कर रहा था। परेशान और डरा हुआ रोहन ने आखिरकार रात के सन्नाटे में रामलाल, पुराने वॉचमैन से जवाब मांगे। उसकी आवाज में बेचैनी थी। हर रोज बढ़ती अजीब घटनाओं ने उसे हिला दिया था। उसे यकीन था कि इस इमारत में कुछ छुपा हुआ है, कोई ऐसा सच जिसे सबने भुला दिया है। रामलाल ने भारी मन से एक दर्दनाक त्रासदी का खुलासा किया। 1 दशक पहले अपार्टमेंट 301 में भीषण आग लगी थी। उस हादसे में अंजलि और उसकी छोटी बेटी प्रिया की जान चली गई थी। आग की लपटों में सब कुछ राख हो गया और परिवार की खुशियां भी वहीं जल गईं। पुलिस ने अंजलि का शव अलमारी के पास पाया था, जैसे वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मासूमियत और मौजूदगी बस धुएं में खो गई। अब जो फुसफुसाहटें और पायल की आवाजें सुनाई देती थीं, वे उसी अधूरी कहानी की गूंज थीं। रोहन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक मां के अधूरे प्यार और गहरे दुख की पुकार थी। उसने खाली कमरों से बात की, दीवारों से सवाल किए और हर कोने में एम्पैथी दिखाई। शायद कोई सुन ले, शायद कोई आत्मा शांति पाले। रोहन की कोशिश थी कि उस बेचैन आत्मा को सुकून मिले, लेकिन पैरानॉर्मल घटनाएं और तेज हो गईं। दरवाजे खुद खुद बजने लगे, चीजें हिलने लगी और फुसफुसाहटें अब और भी साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई आत्मा अपनी बात मनवाने पर आमादा हो। रोहन को महसूस हुआ कि यह आत्मा उससे कुछ छुपा हुआ सच उजागर करवाना चाहती है, एक ऐसा सच जो सालों से अंधेरे में दबा था। अब रोहन जान चुका था, यह फ्लैट सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि अधूरी कहानियों और गहरे दुख का मकबरा है, और उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। असली रहस्य अभी बाकी था। एक रात अचानक लाइटें चली गईं और पूरा फ्लैट सन्नाटे में डूब गया। हर कोना बर्फीले अंधेरे में छुपा था और दूर से किसी के सिसकने की आवाज गूंज रही थी। तभी अलमारी से अचानक डेस्परेट बैंगिंग की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। डर के बावजूद रोहन ने हिम्मत जुटाई और अलमारी खोली।
अंदर एक छिपा हुआ पैनल था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उस पैनल के पीछे उसने प्रिया का छोटा सा कंकाल खोजा जो सालों से खोया और भुला हुआ था। अब सच सामने था। अंजलि, एक माँ, ने अपनी मासूम बेटी को छुपाया था। उसे बचाने की कोशिश में उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। दोनों एक भयानक आग में फंस गए और फिर सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। रोहन के लिए यह एक झटका था। जब उसने आईने में देखा तो अपनी नहीं बल्कि अंजलि की दुखी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और वह अलमारी की ओर इशारा कर रही थी, जैसे कोई अधूरी कहानी सुनाना चाहती हो। फिर उसके बगल में एक मुस्कुराती हुई छोटी लड़की की धुंधली छवि उभरी। उसकी मासूमियत अब भी झलक रही थी। फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई दे रही थी। उनका मतलब था फाउंड। हॉन्टिंग सिर्फ डर नहीं बल्कि क्लोजर के लिए एक प्लिय थी, एक आखिरी गुहार कि कोई उनकी कहानी सुने। अपार्टमेंट 301 में सालों पुराना सच आखिरकार उजागर हो गया था और अब वे रेस्टलेस आत्माएं जो बरसों से भटक रही थीं, आखिरकार शांति पा सकती थीं।